हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे हो? बढ़िया, उम्मीद होगी सभी छात्र अच्छे होंगे। मेरा नाम रोहित चौधरी, मैं इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज ब्लड रिलेशन की थर्ड क्लास है। आज ब्लड रिलेशन की अंतिम क्लास है और ब्लड को हम आज अंत कर देंगे और ये ब्लड की लास्ट क्लास होगी। सभी बच्चे लाइव आ जाओ जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। जी हाँ सर, आगे। तो बेटा बता दो 4 क्लासों में क्या क्या हुआ, थोड़ा ध्यान देंगे। ज्यादा बात ना करते हुए, समय की कीमत है। सबसे पहले दिन मैंने सिखाई थी फजल। फजल के मैंने आपको 13 क्वेश्चन कराए, 35। उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। दूसरी टाइप सिखाई है मैंने कोडेड। कोडेड ब्लड। कोडेड ब्लड के मैंने कोडेड ब्लड में 3 टाइप होती है, तीनों टाइप अच्छे से कराई है। फर्स्ट जो टाइप है मेरे बच्चों कोडेड ब्लड में, जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप वो है कि इसमें कहता है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, बी है सी का अर्थ है बी सी की माता है। तो आपको क्या देखना होता था, उसमें इक्वेशन देता था, आपको बताना था ये किसका पति है, तो आप बता देते थे। इसकी कोडेड की दूसरी टाइप है, कोडेड की जो दूसरी टाइप है मेरे बच्चों, ये भी आसान थी। इसमें क्या है, ए गुणा बी का अर्थ है बी सी का भाई है, ये तो देगा ही देगा। नीचे कहेगा सी ए का पोता है, सी ए का पोता, और 4 इक्वेशन दे देगा। उनमें आपको देखना सी ए का पोता है, उसमें क्या देखते हैं, जिसमें हमें ये पता लग जाता है हाँ जी ये पर्सन कौन है, ये पता लग जाए मेल है या फीमेल है, हम उसी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं और वही राइट हो जाता है उसे चेक करने के बाद। और टाइप थर्ड क्या है मेरे बच्चों, इसमें टाइप थर्ड कोडेड ब्लड की टाइप थर्ड है। इसमें क्या कहता है, इक्वेशन दी होती है, उसमें कहता है टी गुणा बी भाग सी खालिस्तान प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या है। तो आपको ढूंढना पड़ता, कहता डी ए की मार्क कैसे लगेगी, आप उसमें देखते हो, उसे पुट कर देते हो। समझे जी सर। और आज की अंतिम टाइप है जिसका नाम है कोडेड की तीसरी टाइप पॉइंटिंग 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 फॉर्म। और ये तीसरी टाइप है, ये बेहद आसान है, ये सबसे ज्यादा हमारी माता जानती है। और एक बात बता दो, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन हमारी मम्मी न्यू ही कर देती है बिना पेन। जब मैं कक्षा 4 में था, जब मेरी मम्मी मुझे बताती थी, जब मैं कभी शादी में जाता था, बोलती थी बेटा ये तेरी बुआ की लड़की की बेटी की ये क्या लगेगी, ये कहती थी बेटे ये नाना है, नाना की देवती का लड़का की शादी हुई तो तुम्हारा क्या लगेगा, बुआ की बेटी का दामाद तुम्हारा क्या लगेगा। ये सारी चीजें मम्मी बताती थी रिलेशन में, और आज भी ऐसी कर देती है। इस ब्लड पॉइंटिंग ब्लड को ध्यान देना है, पॉइंटिंग ब्लड को हम विदाउट पेन कर सकते हैं, और कोडेड को दुनिया का कोई भी क्वेश्चन विदाउट पेन कर सकते हो। इसे आप 4 टाइप से हल करोगे, एक तो करोगे विदाउट पेन, जो आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगा। एक दूसरा क्या है, आप इसको अपनी एक करोगे इसे फैमिली ट्री बना। तीसरी टाइप क्या है, अपने रिलेशन पर कन्वर्ट करना। और चौथी टाइप क्या है मेरे बच्चों, चौथी टाइप है आप चाहे तो विदाउट पेन करें, चाहे तो फैमिली ट्री बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज नो डजंट मैटर। आपको उत्तर आना चाहिए। अगर आपका आंसर राइट है, अगर आप मुझसे मेरी अप्रोच बेस्ट है तो इसे अप्लाई करिए। अगर आपकी कोई और अप्रोच है और कोई बच्चा मुझे किसी माध्यम से देख रहा हो, अगर आपका आंसर है आप बेस्ट हो, अगर आपका आंसर नहीं आया बेकार हो, तो आप अपनी अप्रोच को बदल दें। और जो बालक नया है वो वीडियो को बिल्कुल आराम से देखेगा। जिसने ब्लड की क्लास शुरू की 2 क्लास नहीं देखी, कोई बात नहीं, आज की ब्लड की क्लास देखेगा उसे समझ में आएगी। लेकिन बेटा पीछे की क्लास जरूर देखनी चाहिए, जिससे आपका रिवीजन होता है और आप परफेक्ट होते हो। इसी तो कल मैंने आपको एक आरपीएफ के लिए रीजनिंग का टेस्ट लिया था 35/35। जी हाँ सर, मैं पसीने में था बिल्कुल, और 6 मिनट में 25 क्वेश्चन कराए हैं। आपको वीडियो पुश करके देखना था, आपके आंसर आए नहीं है। जिन बच्चों के आंसर आ गए, जैसे किसी बच्चे के 25 में से 23 क्वेश्चन सही थे, भाई वो गुड है। जिसकी 24 है भाई परफेक्ट है। जिसके भाई 25 में तो सुपर की कैटेगरी में, वो सुपर की कैटेगरी बनाए रखे। ठीक है, तो बेटे आज शुरू कर रहे हैं पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग कोडेड। आइए क्वेश्चन नंबर पहला। एक बच्चा बोल रहा है सर बैंकिंग में भी आता है। बेटा बैंकिंग में भी आएगा, यूपीएससी में आएगा, दिल्ली पुलिस में जाएगा, दुनिया के किसी भी पेपर में उतर जाना, 1 डे एग्जाम, किसी भी एग्जाम में
कोई भी एग्जाम। जी हाँ, एक जरूरी सूचना देनी थी, वो दे देता हूँ भाई। आरपीएफ का जिसका फॉर्म भरा हुआ है वीडियो के माध्यम से, आरपीएफ का जिसका फॉर्म भरा हुआ है, करेक्शन की डेट आ गई है, 2 दिन करेक्शन की डेट रहेगी, आप करेक्शन करा सकते हैं। जैसे कोई बच्चा जाट कास्ट से है, अगर वो गलती से ओबीसी भरवा दिया है तो वो जनरल करा सकता है, दोनों की फीस सेम थी। अगर किसी का बाय डिफॉल्ट ईडब्ल्यूएस नहीं लगा, ईडब्ल्यूएस बन गया है, तो आप उसे भी कन्वर्ट करा सकते हो। जी हाँ, नाम में करेक्शन नाम करा सकते हो, ईमेल में करेक्शन ईमेल करा सकते हो, फोन नंबर मिसमैच है उसे करा सकते हो, अगर किसी का सिग्नेचर गलत है उसे करा सकते हो। ठीक है, तो बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला, पॉइंटिंग फॉर्म जी ब्लड का पहला क्वेश्चन। बस आंसर बनाओ आप। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, ये काफी मेहनत करते हैं। आपको पता है ये 2-3 बच्चे ऐसे हैं मेरे जो ये सारे संचालन, देखो कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ 4 बच्चे हैं, अब पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे, वीडियो से करेंगे भाई, 3 बार प्रैक्टिस होगी इनकी, इनसे कहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा बताओ। आप एक बार ही पढ़ के होशियार बनना चाह रहे हो, ये 3 बार पढ़ के भी गलत कर देते हैं। जितनी प्रैक्टिस होगी जितना रिवीजन होगा। भाई सगुन है, बढ़िया पढ़ रहा है, ठीक है, लड़का एवरेज है, कर लेगा मंजिल हासिल। प्रशांत है, बहुत दूर से आता है बेचारा, डेली वीडियो बनाता है, पढ़ता है, लिखता है, क्वेश्चन करता है। और भी 2 लड़के हैं, 2-3 लड़के, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो भी देखते हैं, लोटे लोटे देखेंगे भाई। ए बी का पुत्र है, बी सी की माता, भाई ये लगी डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आप भी किया करो, आप भी होशियार हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेटा एक पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा है, ये टीचर का वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका है। जी हाँ, देखिए, एक महिला की और इशारा करते हुए कहा, एक पुरुष कहता है वह मेरे पुत्र। अब मैं से डायरेक्ट बताऊंगा आपको, पहले डायरेक्ट सुन लीजिए। वह कह रहा मेरे पुत्र, ये पुरुष कह रहा है, जैसे आप पुरुष हो। जी हाँ, आपका एक सुंदर सा पुत्र है। जी हाँ, उसके दादा, मतलब आपके पुत्र, जो आपका पुत्र है आप उसके पिता लगे, और आपके पिता को लगे उसके दादा, लगे दादा। जी हाँ, इकलौती पुत्रवधू, आपकी पत्नी क्या लगी, इकलौती पुत्रवधू। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है बताओ, पुरुष की महिला क्या लगी। सिंपल है, एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये है कि आप फैमिली ट्री से कर लो, फैमिली ट्री बना ली। जी हाँ, और मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ, आज एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, इस गुरु मंत्र को याद रखना। जब भी कहे एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, जब भी महिला की तरह इशारा करते हुए कहे तो इसको आप सोनम मान लेना, महिला का नाम सोनम मान लेना, और पुरुष का नाम राहुल मान लेना। भाई बुरा मत मानना, कोई राहुल हो या सोनम हो, ये क्वेश्चन है, आप इमेजिनेशन कर सकते हो। ये कह रहा है सोनम की ओर इशारा करते हुए राहुल कहता है कि मेरे पुत्र। कौन है मेरे पुत्र, देखिए राहुल, ये राहुल है, राहुल का पुत्र, राहुल से नीचे कि ना मेरे पुत्र के दादा। अब ये पुत्र है, इसके पिताजी के पिताजी कौन होंगे, दादाजी। कोई दिक्कत जी नहीं। इकलौती पुत्र वधु, जहां पर इकलौती पुत्र वधु आ जाए, इकलौती का मतलब है उसकी पत्नी। राहुल की कौन पत्नी है, इकलौती पुत्र वधु, पुत्र, इसका नाम लेते हैं वधु। सर ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक किस किस बच्चे को समझ में आ गया, आप मुझे ये बता दीजिए जल्दी से। अब आपसे पूछा है पुरुष, ये जो पुरुष है, एक बार ये देख लें, संबंध भी याद करना नहीं आपको। पुरुष महिला पुरुष से, इसका मतलब पुरुष महिला की क्या लगी। आपको पता है ये पुरुष है, ये महिला क्या लगी, इसकी क्या लगी बेटे, पत्नी लगी। कौन है, पत्नी। और पत्नी कौन है, पत्नी कौन है, सोनम। पत्नी कौन है, सोनम, या सोनम ही लिख देता हूँ। अब क्या हो गया बच्चा, गुरुजी डायरेक्ट बताना बिना पहन के, 5 सेकेंड। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मतलब कि सोनम की तरफ इशारा करते हुए राहुल कहता है मेरे पुत्र, मतलब जैसे मैं हूं, आपके ऊपर भी ले लो, अपने ऊपर नहीं, क्या दिक्कत है। मेरे पुत्र मतलब आपका एक सुंदर सा पुत्र है, मेरे पुत्र के दादा,
आपका जो पुत्र है, आप उसके पिताजी हो, पिताजी आपके पिताजी कौन लगे, उसके दादाजी। इकलौती पुत्र वधू कौन है, इकलौती पुत्र वधू। आपके पापा, जो आपके पापा हैं, वो क्या होगी, उनकी वाइफ, उनकी क्या होगी, इकलौती पुत्र वधू। दादा की क्या होगी, वो इकलौती पुत्र वधू। कैसे होती है, ये दादा है, ये बेटा है, बेटे की बहू क्या होती है, इकलौती पुत्र वधू। ठीक है, तो ये कह रहा है इकलौती पुत्र वधू, तो महिला पुरुष से किस प्रकार समझ, पुरुष की क्या लगे, महिला सर पत्नी लगेगी, हो गया डायरेक्ट विदाउट पेन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा, 2। हाँ बेटे, पॉइंटिंग फॉर्म है। क्या है, पॉइंटिंग, पॉइंटिंग फॉर्म, पॉइंटिंग ब्लड बोल दो, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका है, आपको दी जाती है 20 सेकंड, करिए। शाबाश, बनाइए, अपने ऊपर ले लो, डायरेक्ट करो, चित्र बना के करो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हैं, जब भी महिला के, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे करते हैं, एक महिला को बोलेंगे सोनम, सोनम की ओर इशारा करते हुए राहुल कहता है उसकी माँ, उसकी माँ का मतलब है सोनम की माँ, उसकी माँ का मतलब सोनम की माँ। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, किसका पुत्र, राहुल, राहुल का एक पुत्र हो गया, जी हाँ, सुंदर सा पुत्र, राहुल का एक पुत्र हो गया कि दादा, जो आपका पुत्र है, आप उसके पिता, आपके पिता क्या लगेंगे, उसके दादा। इकलौती पुत्र वधू, इकलौती पुत्र वधू को बोले दादा के लड़के की वाइफ, इकलौती पुत्र वधू। कह रहा उसकी माँ, उसकी माँ बेसिकली सब किसके लिए, सोनम के लिए, क्या है, सोनम आ जाएगा नीचे। तो आपसे हो जाए महिला पुरुष से किस प्रकार संबंध है, बताइए, पुरुष की महिला क्या लगी बेटे, बेटी, ये तो डायरेक्ट अप्रोच। अब है एक तरीका कि भैया अब हमसे ऐसे नहीं होता, आज बता दूं, जो पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये आईक्यू लेवल के होते हैं, इसमें आईक्यू स्टैंडर्ड चेक किया जाता है, कभी चेक करके देख लेना आप। ये आईएएस के सामने प्रेजेंट होती है, जब आप कभी एक आईएएस के सामने प्रेजेंट होगे, डीएम के सामने, तो आपकी आंखों में डाल के क्वेश्चन करेगा, तो आप बताइए सर वो क्या हुआ, ऐसी दुर्घटना क्यों हुई। अगर आपने पलक झपका दिया तो अपने आप आईएएस समझ जाता है, उतनी पढ़ाई करके आता है कि हाँ ये गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मेरा पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, समझे। तो ये आईक्यू लेवल है, आप में हर बच्चा आईएएस, बस अपनी चुनौती को स्वीकारो, जब आप कांस्टेबल बन जाओ ना, ऐसा ही बन जाओ, एक बार ट्राई जरूर करना, आप कर सकते हो, वो हुनर मैंने देखा। आ जाइए, सोनम की ओर इशारा करते हुए राहुल कहता है उसकी माँ, मतलब कि सोनम की माँ, मेरे पुत्र, मतलब ये राहुल है, जी हाँ सर राहुल है, राहुल का कौन है पुत्र, ये पुत्र है राहुल का, सर क्या के दादा, भाई ये इसका पिता का, पिता कौन हो गया, दादा, जी दादाजी हो गए। कि इकलौती पुत्र वधू, भाई दादा का बेटे की बहू कौन होगी, इसकी इकलौती पुत्र वधू, इकलौती पुत्र वधू। पहले क्वेश्चन में और अब के क्वेश्चन में अंतर है, जी। अब कह रहा है इकलौती पुत्र, अब पिछली लाइन पढ़ी, उसकी माँ, किसकी माँ, सोनम की माँ, ये कौन हो गई, सोनम, है इसकी माँ नहीं, जी हाँ। अब ये कह रहा पुरुष से महिला, ये जो पुरुष है, पुरुष, पुरुष कौन है, राहुल, ये कौन है, महिला सोनम, इस प्रकार संबंधित है। तो बेटे, ये बेटा है इसका, ये इसका बेटा है, जी हाँ, ये वाइफ है, ये इसकी कौन होगी, बेटी, क्या हो गया, बेटी, ये आपकी पत्नी, ये इसकी पत्नी है, इसकी बेटी क्या होगी, बेटी होगी, ठीक है। कोई डाउट, कह रहा भाई सर ये बेटी कैसे लगेगी, बेटे ये शादीशुदा है, ये इसके पापा लगेंगे, जिसकी बेटी तो लगी, ये इसका बेटा लगा, डाउट, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 पर बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जी करिए। एक महिला को बेटा सोनम मान लो ना, आदमी का राहुल मान लो, करिए बात, कर सकते हो आप।
चलो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ आपको क्वेश्चन, तो आप कर सकते हो। यहाँ पर एक आदमी है, एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला। अब यहाँ आदमी को राहुल मान लेना, आपको आसान कर देते हैं। महिला को सोनम मान लो। हाँ, पेपर में जाओ जब भी सोनम मान के, घबराओ मत, करो जल्दी से फास्ट, आपको 20 सेकंड दी जाती है। जी जल्दी करो। अब एक बच्चे ने कर लिया, जी हाँ कर लिया भाई सभी ने। मोस्ट ऑफ सभी बच्चों का राइट आंसर है, सभी बच्चों ने अच्छा क्वेश्चन, अच्छा आंसर दिया है, मैं खुश हूँ काफी। तो इस क्वेश्चन को अब देखिए, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बताते हैं, कुछ बच्चों को रह गया होगा। एक आदमी मतलब एक राहुल, राहुल की ओर इशारा करते हुए सोनम कहती है, सोनम कहती है उसकी माँ, उसकी माँ किसकी माँ है? राहुल की माँ। उसकी माँ का मतलब कितने? राहुल की माँ। मेरे पुत्र, भाई सोनम का पुत्र, सुंदर सा बेटा है सोनम, सोनम के पुत्र का पिता की माँ है, तो उसकी क्या लगी? पत्नी। करेक्ट आंसर जी। अब एक बात बताओ, मैं तो आपसे हूँ, राहुल की ओर इशारा करते हैं महिला कहती है, मतलब राहुल की ओर इशारा करते महिला कहती है उसकी माँ, मतलब राहुल की माँ। मेरा पुत्र, सोनम का पुत्र सुंदर सा के पिता की माँ, तो क्या लगेगा आदमी उसका? सर पति लगेगा या देवर लगेगा? जी हाँ। तो अब एक बालक ऐसा है, गुरुजी नहीं मुझे तो उससे समझाओ, फैमिली ट्री से। ठीक है ना, मेरा पुत्र मतलब ये सोनम है, सोनम का एक पुत्र है, सोनम का एक पुत्र है, मेरे पुत्र के पिता, क्या कह रहा है? मेरे पुत्र के पिता, भाई इसकी शादी होगी जब तो इसका पिता बनेगा, राइट? जी हाँ। मेरे पुत्र के पिता की माँ, ये आपके पापा जी हैं, इनकी क्या है? माता। कोई दिक्कत? सर नो डाउट। अब आपसे पूछा महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, आप बता सकते हो आदमी की क्या लगेगी महिला? जी। और आदमी कौन है देखो, सर ये आदमी कौन है? सर आदमी है राहुल, सॉरी, ये आदमी कौन है? सर राहुल। अब कह रहा आदमी का महिला से क्या संबंध, महिला को आदमी क्या लगेगा? तो महिला का आदमी क्या लगेगा? या तो पति है, ऐसा भी तो हो सकता है, इसका भाई हो, देवर भी हो सकता है। आपको अकॉर्डिंग आंसर देना, ऑप्शन पति भी हो सकता है, सब देवर भी हो सकता है। बड़ा खुश हो रहा देवर के नाम, है तू देवर? किसी का देवर है बेटा कभी? बना देवर एक आध भाभी का? देवर बड़े नटखट होते हैं आजकल, मतलब भाभी माँ समान होती है हमारे यहाँ, हम सभी भाभी को माँ समान का दर्जा देते हैं, और आजकल जिनावर है जो माँ का दर्जा नहीं देगी, किसी नीयत से देखते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन हल करना तुम, अब अलग है बताना, चलो करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। एक लड़का एक लड़की से कहता है, अरे लड़का मान लो ना भाई, लड़का मान लीजिए मैंने राहुल, लड़की मान ली सो, कर दीजिए। राहुल सोनम से कहता है तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता मतलब राहुल के पिता की पत्नी मेरे नाना की इकलौती बेटी है। जी। तो लड़का लड़की से किस पर, भाई भाई बहन का रिश्ता, लड़का लड़की के लिए बहन, लड़की के लगा भाई। जी हाँ। देखिए, बना दिया। जी हाँ। एक लड़का एक लड़की से कहता तुम्हारे पिता की पत्नी मेरे, ये मेरे शब्द किसके लिए यूज हुआ बेसिकली? मेरे शब्द सोनम के लिए यूज हुआ। हाँ भाई प्रशांत, मेरे शब्द किसके लिए यूज हुआ है मतलब, जल्दी से, किसके लिए? पक्का?
ये हुआ सोनम दीदी। सोनम, सोनम है मेरे। नाना, इसके नाना कैसे बनाऊं? इसके नाना कैसे बनाऊं सोनम के? सोनम की कौन होगी ये? माँ। माँ के पिता कौन हो गए? नाना। किसी को दिक्कत, डाउट? ये सोनम है, ये सोनम की माँ के पिता के लगे इसके नाना। किसी को डाउट? बेटा इसमें तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत आसान है। आप मुझसे फिगर बनवाते रहते हो। नुकरा एक लड़का एक लड़की से कहता, तुम्हारे पिता की पत्नी मेरे नाना की इकलौती बेटी है। भाई मेरे सब राहुल के लिए, राहुल के नाना कैसे बनेंगे? एक राहुल है, राहुल की मम्मी, मम्मी के पिता कौन है? नाना। इकलौती बेटी, इकलौती बेटी कौन है? सोनम। और उसका कौन लगा? भाई तो लगा। भाई इज द राइट आंसर। क्या फिगर बनाओगे बेटा? हर फिगर, हर क्वेश्चन में फिगर। आईक्यू लेवल है। करो नेक्स्ट। भाई आसान क्वेश्चन की फिगर बनाओगे? बताइए बेटे, क्वेश्चन नंबर 6। वेरी गुड। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, बिना पेन की कर दोगे आप? ये कह रहा वीना, जो अशोक की भाभी है। वीना की होगी शादी, वीना की होगी शादी किससे? अशोक से। और कल्याणी इसकी पुत्र वधू है। भाई अशोक की जो माँ होगी वो कल्याणी होगी, जब तो इसकी पुत्र वधू के। हाँ। और धीरज सुदीप का पिता है। धीरज की कर दो शादी किससु? कल्याणी सु। ठीक है। और सुदीप का बन जाएगा पिता। जी हाँ। और सुदीप अशोक का भाई है। बिल्कुल सेम है, अशोक का भाई है, इकलौता। जी हाँ। कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है? भाई अशोक का कल्याणी से क्या संबंध है, बताना। माँ क्या है? मम्मी, माता। जी। एक बार करा फिगर बना दो भैया। ले भैया, वीना जो अशोक की भाभी है, ये वीना है, अशोक की भाभी है। एक बात बताइए, अगर मैं ना भी फिगर बनाऊं तो क्वेश्चन को मैं आसानी से हल कर पाऊंगा? अगर मैं फिल्म फिगर बनाऊं तो हल कर पाऊंगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बिगर फिगर के क्वेश्चन बनाया है, आसान हो गया। और आप चाहते हो भैया फिगर बना दो, ये भी ना है, बना देता हूँ फिगर भी। भाई दिख रहा है बोला? सही है, ठीक है। आ रहा है? ये कौन है? वीना, जो अशोक की भाभी है। वीना की शादी कर दूं? किससे कर दूं? किससे करूं? किससे कर दे? क्या? अभी बता नहीं है। और कल्याणी की पुत्र वधू है। और कल्याणी की क्या करा? द्वारा वो वीना जो अशोक की भाभी है और कल्याणी की पुत्र वधू है। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, ये पुत्र वधू कब बनेगी? बस आपसे मुझे एक बात बताओ, मैं आपकी आज शादी कर दूं, शादी कर दी मैंने, जी हाँ, आपकी पुत्र वधू कैसे लगेगी? आपकी पुत्र वधू मतलब आपका जो लड़का है उसके साथ जोड़ेंगे तो पुत्र वधू लगोगे आप? जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर ले लीजिए, मैं हूँ, मेरी शादी हो गई प्रियंका से या काजल से, माधुरी दीक्षित से, मेरी शादी कर दी गई, शादी हो गई मेरी, मान लो। और जो मेरी माँ है उसकी क्या लगेगी? उसकी क्या लगेगी? सास लगेगी। अगर भाभी की बात करने लगूं, मेरी भाभी कौन लगेगी? मेरा जो भैया है उसकी बहू लगेगी। अगर मैं कहने लग जाऊं, हाँ एक बार लग रहा ताऊ, ताऊ कहते हैं बड़े वाले को, छोटा वाला होता चाचा। ताऊ भी क्लियर कर दिया। अब आ जाइए, वीना जो अशोक की भाभी है, जी, अशोक की क्या है? और कल्याणी की पुत्र वधू है। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता बेटा, तू कहीं भी किसी को लिख दे। अगर मैं एक चीज और सिखा दो लोगों में, डायरेक्ट बताऊं क्वेश्चन को हल करना, देख लो। वीना है जो अशोक की भाभी है, क्या पीढ़ी ऊपर है? 2 पीढ़ी ऊपर है। लो एक जादू दे देता हूँ आज तुम्हें, ये किसी को नहीं पता। और कल्याणी की पुत्र वधू है, और कल्याणी की पुत्र वधू है, कह रहा धीरज सुदीप का पिता है, पिता है। और आप कह रहे हैं सुदीप अशोक का इकलौता भाई है, सुदीप अशोक का इकलौता भाई है।
क्या है, इकलौता भाई। कह रहा कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है। आप देखिए कितना, 2 3 4 5, जब भी कोई 5 पीढ़ी का दर हो तो आप हमेशा ये कहता, जब 5 पीढ़ी आपकी प्लस में हो, जब 5 आपका टोटल आ रहा हो प्लस में, आप हमेशा ये कह देना, जैसे कल्याणी अशोक पूछ रहा है, ये देखना ये अशोक और कल्याणी है कौन। ये हमेशा या तो माता निकल के आएगी या पिता निकल के आएगी। ये जादुई छड़ी है, और ये मैं किसी को नहीं बताता। आज तक मैंने ना क्लास में बताई ना, एक बालक ऐसे बताता प्लस माइनस करके काट देता, पर मैं नहीं बताता। ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर से केवल जो करी जाएगी फजल की जाएगी। फजल जो की जाती है बैंक में की जाती है, जो सीबीआई की होती है, एसबीआई बैंक, पीओ वगैरह जी। तो अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसकी मुझे चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। वीणा जो अशोक की भाभी है और कल्याणी के पुत्र वधु, कल्याणी के पुत्र वधु, धीरज सुदीप का पिता है, तो भाई इसकी शादी कर दी सुदीप की, ठीक है। धीरज इसका पिता है, पिता हो गया, और सुदीप अशोक का इकलौता भाई है, और धीरज का भाई हो गया। कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है, भाई सब डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट। देखिए बेटा, बनाइए क्वेश्चन नंबर 8। आप डायरेक्ट बना सकते हो विदाउट पेन। प्रेमा अजय की बहन है। अजय की बहन कौन है, प्रेमा, जी हाँ। और बनीता अजय की माँ है। अजय की माँ कौन हो गई, अजय की माँ हो गई बनीता, तो प्रेमा भी की क्या हो गया, माँ। आगे देखिए, बेंजामिन बनीता के पिता हैं। बनीता के कौन पिता हो गए, बेंजामिन। लीला बेंजामिन की माँ है, बेंजामिन की माँ कौन हो गई, लीला। और प्रेमा लीला से किस प्रकार संबंधित है, प्रभुति, जी हाँ। एक बार ध्यान में देखो बेटा, एक तो डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको, अब ऐसे सुन लिया, अजय की बहन, ये भाई अजय है। अजय की बहन कौन है, प्रेमा। प्रेमा होगी सिस्टर। अजय कौन है, अजय का जेंडर पता है? भाई जानते हो भाई किसे कहते हैं, भाई को किससे प्रदर्शित करते हैं बताना बेटा। अरे जानता तू तो किसान, समझदार हो गया। अजय की माँ बनीता है, ये बनीता है, मम्मी जी ऊपर जा रही है, इसकी भी क्यों है माँ। यहाँ तक की लाइन समझ में, जी हाँ। देखिए, बनीता के पिता बेंजामिन है, बनीता के जो पिता हैं बेंजामिन, दिख रहा है वैसे बच्चों को, बता दो भाई। और बेंजामिन, बेंजामिन कौन है, पिता। लीला बेंजामिन की माँ है, बेंजामिन की माँ कौन है, ठीक है भाई। बेंजामिन की माँ कौन है, भाई लिख दिया मैंने, लीला, कोई बात नहीं। अब मुझे देखना है लीला से किस प्रकार है प्रेमा। ये आपकी कौन है, मम्मी, पक्की बात। मम्मी के कौन है, पिता, पिता भी की कौन है, माँ। तो इससे संबंध हो जाए, तो आपको पता है ये कौन है आपके, ये इसकी कौन है, बेटा। ये कौन है, इसकी बेटी। ये कौन है, बेटी की बेटी, क्या होगी, पर पोती, जी सर। एक बात सुन लीजिए मेरे बच्चों, ब्लड रिलेशन मेरी तरफ से संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ, और उम्मीद करता हूँ, आशा ही करता हूँ ये चैप्टर आपकी तरफ से फिनिश हो गया होगा। जिस बात की कमजोरी है एक बार दोबारा ट्राई करना, और आप इसमें संपूर्ण सेवा इस चैप्टर की समाप्त हुई। कल नया चैप्टर, नया दिन, नई शुरुआत होगी, जी हाँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स ए लॉट, गुड बाय, टेक योर, लव यू गाइस, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।